यूएस बॉर्डर पार करना अब सिर्फ रिस्क नहीं है, बल्कि सीधे सीधे मिलिट्री से पंगा लेने जैसा है। जी हाँ, यूएस ने मेक्सिको बॉर्डर पर एक ऐसा इलाका बना दिया है जहां पर घुसने का मतलब है मिलिट्री एरिया में घुसपैठ करना। और अब वहां सिर्फ मैक्सिकन ही नहीं, बल्कि भारतीय भी बड़ी तादाद में फंस रहे हैं। बच्चे, परिवार, हर कोई फंसा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्या ये कोई चालाकी है या फिर ये ग्रीन कार्ड पाने का शॉर्टकट है? चलिए आपको इस वीडियो में ना सब कुछ बता देते हैं, भारतीयों की कंडीशन भी बता देते हैं और बता देते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या। नमस्कार, मैं हूं नेहा उपाध्याय आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी टेक। अब जरा सबसे पहले यही जान लीजिए कि आखिर ये जो मिलिट्री जोन है जो नया नया बना है वो है क्या। तो देखिए, यूएस ने न्यू मैक्सिको में एक नया मिलिट्री बफर जोन बना दिया है। साइज की अगर मैं बात करती हूँ तो 170 मील लंबा है और 60 फुट चौड़ा, और इसका नाम दिया गया है नेशनल डिफेंस एरिया। मतलब अब ये बॉर्डर वाला इलाका कोई आम जोन नहीं रहा है, ये अब एक मिलिट्री जोन बन गया है। कोई भी अगर इसमें घुसता है, घुसने की कोशिश करता है, तो वो सीधा फौज के अधीन इलाके में घुस रहा होगा और उस पर केस हो जाएगा। अब ये इलाका कोई वैसा बॉर्डर नहीं रहा जहां पर आपको पकड़कर अपने देश वापस भेज दिया जाएगा। यहां आने का मतलब है कि अब सीधा सीधा जो मिलिट्री है और जो कानून है, दोनों मिलकर आप पर चार्ज लगाएंगे। अब ये जान लीजिए कि आखिर सेना कर क्या रही है। तो देखिए, डिफेंस सेक्रेटरी खुद बोले हैं कि ये जो जगह है वो अब एक मिलिट्री बेस बन गया है। सीधा मतलब है कि जो भी इस जोन में इलीगल तरीके से घुसेगा उस पर डिफेंस एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा। अब बॉर्डर पर 11,900 अमेरिकी सैनिक तैनात है। सेना इमिग्रेंट्स को पकड़ती है, फिर उन्हें यूएस बॉर्डर पेट्रोल को सौंप देती है। यानी अब खेल बड़ा हो गया है। और साथ ही पहले ही 28 लोगों पर केस हो चुका है इसी नए जोन में घुसने की वजह से। यानी कि जो केस और जो एक कहते हैं ना कि एक्शन है, उसकी शुरुआत भी हो चुकी है और 28 लोगों पर मुकदमा भी चलने वाला है। और ये जो 28 लोग हैं ना, इन पर 2 केस लगे हैं। एक तो इलीगल सीमा पार करने का केस लगा है, इसके अलावा मिलिट्री जोन में घुसने का भी केस लगा है। और अगर हम इसकी सजा की बात करते हैं तो $1 लाख का जुर्माना लग सकता है और 1 साल तक जेल भी हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो नया तरीका अपनाया गया है इमिग्रेंट्स के लिए, उसका विरोध नहीं हो रहा। विरोध भी इसके बारे में हो रहा है। अमेरिका के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं। ACLU जैसे जो बड़े मानवाधिकार संगठन हैं, उनका कहना है कि सेना को आम नागरिकों पर कार्रवाई करने का हक नहीं है। उनका कहना है कि इन सारी चीज़ों की वजह से जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है वही कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि मिलिट्री का काम बॉर्डर सिक्योरिटी का नहीं है बल्कि देश की सिक्योरिटी का है। लोग डर रहे हैं कि ये मिलिट्रीकरण का रास्ता है। कल को अगर ये और बढ़ता है तो यूएस के अंदर ही लोगों की आज़ादी कम हो जाएगी। अब ज़रा असली मुद्दे पर बात कर लेते हैं, यानी कि भारतीयों की इसमें क्या भूमिका है, एक बार उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पिछले कुछ सालों में 1.5 लाख से ज़्यादा भारतीय इलीगल तरीके से यूएस बॉर्डर पर पकड़े गए हैं। जो लोग पकड़े गए हैं उनमें से ज़्यादातर लोग पंजाब, हरियाणा और गुजरात जैसे स्टेट से आते हैं। कई तो अपने नाबालिग बच्चों को अकेले भेज देते हैं ताकि बच्चों को शरण मिले और फिर उनकी फैमिली को बुलाया जा सके। इसके अलावा कुछ लोग दलालों को 20 से 30 लाख रुपए देते हैं और कहते हैं कि हमें यूएस बॉर्डर पार करा दो। और अब ये लोग इसी नए मिलिट्री जोन में घुस रहे हैं, जहां अब मामला सिर्फ इमिग्रेशन का नहीं है बल्कि डिफेंस लॉ का मामला बन चुका है। अब सवाल आता है कि भाई लोग ये सारी चीजें कर क्यों रहे हैं। तो देखिए, यूएस का जो ग्रीन कार्ड सिस्टम है इतना स्लो है कि 12 लाख भारतीय लाइन में खड़े हैं। हर साल एक देश को सिर्फ 7% ही कोटा मिलता है। यानी कि इंडिया से चाहे जितने लोग हों, नंबर धीरे धीरे ही आएगा। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो किसी किसी को करीब करीब 200 साल तक का इंतजार भी करना पड़ सकता है। अब बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि इतना इंतजार कौन करेगा, शॉर्टकट अपनाते हैं, बॉर्डर पार करते हैं, शरण मानते हैं और केस को लटका देते हैं। और फिर उसके बाद क्या होगा, व्यक्ति वहां सेट हो जाएगा और ग्रीन कार्ड के लिए आराम से अप्लाई भी कर पाएगा। लेकिन अब ये सारी चीजें ना आसान नहीं रही हैं। इस नए मिलिट्री जोन के बाद बॉर्डर पार करना अब इतना खतरनाक हो गया है कि अब व्यक्ति की जान पर भी रिस्क है। सेना फुल अलर्ट पर है, कैमरे लगे हैं, ड्रोन उड़ रहे हैं और अब हर एंट्री को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की तरह देखा जा रहा है। तो सवाल यह है कि क्या इन सारी चीजों के बाद यूएस बॉर्डर पर घुसपैठ रुक जाएगी?
आप हमें कमेंट के जरिए बताइए कि आप इस मसले पर क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है। इसके अलावा अगर आप हमसे कोई अपडेट जानना चाहते हैं, कोई अपनी मन की बात शेयर करना चाहते हैं, तो भी आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक एड।